अपनी बहन के साथ पाली हिल्स में अपने टूटे दफ्तर को देखने पहुंची कंगना, नुकसान का लिया जायजा। टूटा हुआ दफ्तर देखने के बाद कंगना का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ट्वीट, लिखा हर हर महादेव। कंगना के टूटे दफ्तर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में बीएमसी ने दी सफाई, कहा नियम के तहत हुआ अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बीएमसी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने की तैयारी, कंगना के वकील ने करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है कहा। अंदाजा मिल रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाजा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है। कंगना से मिलने उनके घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कहा मैं और मेरी पार्टी कंगना के साथ। तो मुझे लगता है कि कंगना के बारे में बदले की भावना से मुंबई महानगर प्रशासन और राज्य सरकार काम कर रही है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी तेज, उद्धव ठाकरे पर दिए बयान पर कंगना के खिलाफ केस दर्ज। शिकायत में कंगना की भाषा को बताया गया आपत्तिजनक, अपमानजनक। नितिन वसंत नाम के शख्स ने केस किया। ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई पर आएगा कल फैसला। जमानत याचिका में रिया ने लगाया एनसीबी पर गंभीर आरोप, कहा एनसीबी ने ड्रग्स के आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। एनसीबी ने रिया की जमानत याचिका का किया विरोध, कहा रिया के बयान के आधार पर हो रही है जांच। एनसीबी की पूछताछ में रिया के भाई का बड़ा कबूलनामा। शौविक ने माना कि वो पहुंचाता था सुशांत के घर पर ड्रग्स। शौविक ने माना कि वो करता था ड्रग्स की खरीदारी। 16 मार्च को भी उसने सुशांत के घर पहुंचाई थी ड्रग्स। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन भी आए 23,000 से ज्यादा कोरोना के केस। पिछले 24 घंटों में 448 मरीजों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2200 से ज्यादा मामले, 43 मरीजों की मौत। पुणे में 1900 से ऊपर नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक जा चुकी है कुल 28,000 लोगों की जान। कुल केस 10 लाख होने की तरफ बढ़े। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को हुआ कोरोना, घर पर किया गया आइसोलेट। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार से सवाल, कब तक रहेगी लोकल ट्रेन पर पाबंदी। वकीलों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी हाईकोर्ट। वकीलों ने मांग की थी लोकल शुरू करने की। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा लोकल शुरू कर दी जाएगी तो कोरोना विस्फोट होगा, अभी स्थिति नहीं है सामान्य। दिग्गज एक्टर परेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष। 4 साल तक की मिली जिम्मेदारी, 2017 से खाली पड़ा था पद। कुलभूषण जाधव के काउंसलर एक्सिस स्टैंड पर फिर से पलट गया पाकिस्तान। काउंसलर एक्सिस पर फिर से कर रहा है गुमराह। महाराष्ट्र के हिंगोली में मराठा आरक्षण को लेकर तोड़फोड़, बस जलाने का प्रयास। 646 अंकों की बढ़त के साथ 38,840 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 171 पॉइंट्स बढ़कर 11,449 पर बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बता दिया कि वो मोम की गुड़िया नहीं हैं, बल्कि फौलादी इरादों वाली एक मजबूत महिला हैं जो हुकूमतों से टकराना जानती हैं। बीएमसी ने मुंबई में कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया। उन्होंने अपना दफ्तर देखा, अब फिर से अपने टूटे हुए सपनों के महल को न सिर्फ बनाने का विश्वास दिखाया, बल्कि उद्धव और उद्धव सरकार के खिलाफ बोल दिया एक बड़ा आक्रमण। संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है। जिस दफ्तर को कंगना रनौत अपना घर मानती हैं, अपना ईमान, दुनिया जहान, धर्म, अपना कर्म सब कुछ मानती हैं, उस पर बीएमसी का बुलडोजर चला तो कंगना का आक्रोश लावा बनकर उबल पड़ा। अपने दफ्तर का टूटा फूटा मंजर देखती कंगना की आंखों को देखिए। इन आंखों में मायूसी में लिपटा आक्रोश है। ये एक्सक्लूसिव
तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक की स्क्रीन पर। कंगना रनावत यहाँ पे देखते हुए ये पूरा बर्बादी का मंजर, पूरा टेबल, फर्नीचर, चेयर सब कुछ तोड़ा हुआ है, पूरी अलमारियां टूटी हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देखिए। उनकी मैनेजर भी उनके साथ है, उनकी बहन भी उनके साथ है और कंगना रनावत यहाँ पे एक दिन बाद, मुंबई पहुंचने के एक दिन बाद यहाँ पे पूरे इलाके में जो ये पैंट्री जिसको बीएमसी ने कहा इसकी अनुमति नहीं है। अब पाली हिल से कंगना अपने खार वाले घर लौटी तो उन्होंने अपनी जंग का ऐलान कर दिया। कंगना ने मुंबई में रणभेरी बजाई तो उनके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस प्रकार से कंगना रनावत का जो ऑफिस तोड़ा और पूर्व में भी कई ऐसी जघन्य अपराध हुए हैं, घटनाएं हुई है, इससे जो है वहाँ की जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार तुरंत उसको भंग किया जाए। इस स्वाभिमान की कीमत जब अपने दफ्तर पर चले बुलडोजर और हथौड़ों के रूप में चुकानी पड़ी तो बॉलीवुड के रूप पहले पर्दे की अभिनेत्री के तेवर से महाराष्ट्र की सरकार कांप उठी होगी। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। कंगना ने इतनी बड़ी चुनौती या धमकी सीधे उस ठाकरे की तरफ उछाल दिया जिनका परिवार मुंबई के लिए बेताज बादशाह रहा है। याद कीजिए बाल ठाकरे को कि बड़े बड़े दिग्गज उनके दर पर हाजिरी बजाने पहुंचते थे। आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र की हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत की धमक और इकबाल को कंगना अपने टूटे हुए दफ्तर के मलबे तक घसीट लाई। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। अगर ठाकरे सरकार चाहती, अगर शांत बैठती तो शायद ये पूरा मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन उसके बाद बीएमसी ने जो कार्रवाई करी है, उसके बाद वो सारा जो पब्लिक सेंटिमेंट है, मूड है, अब वो शिवसेना के अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन कंगना और शिवसेना की लड़ाई हर बीतते पल के साथ और तीखी होती जा रही है। जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। कंगना के आक्रामक तेवर के आगे शिवसेना का खौलता खून ठंडा पड़ने लगा। हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। कंगना ने मुंबई में अपने दफ्तर की कीमत पर सीधे सरकार से पंगा ले लिया है और उनका रंग ढंग बता रहा है कि उनके तीखे तेवर से ठाकरे की सरकार फंस गई है। नहीं तो जिन शरद पवार के समर्थन से उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है, वो भी बीएमसी के फैसले पर उंगली नहीं उठाते। मौसमी सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और अब खबर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की। शौविक ने एक बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक ने यह कबूल किया है कि वो सुशांत के घर पर ड्रग्स की सप्लाई किया करता था सुशांत के लिए। रिया के भाई शौविक का सबसे बड़ा खुलासा।
एनसीबी की पूछताछ में शोविक का कबूलनामा। सुशांत केस में बड़ा सबूत बनेगा शोविक का कबूलनामा। सुशांत के घर शोविक करता था ड्रग्स की सप्लाई। शोविक ने कबूली ड्रग्स की खरीदारी की बात। सुशांत केस में सीबीआई और ईडी की जांच में जैसे ही ड्रग गैंग का खुलासा हुआ, केस का रुख ही पलट गया और इन्वेस्टिगेशन में एंट्री हो गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। इस वक्त पूरा ड्रग्स गैंग एनसीबी के शिकंजे में है, चाहे फिर सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती हो या फिर उनका भाई शोविक चक्रवर्ती समेत कई ड्रग पेडलर। एनसीबी ने सबको एक एक करके गिरफ्तार कर लिया और अब पूरा ड्रग्स गैंग खुलासे पर खुलासा कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा खुलासा रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती ने किया है। शोविक ने माना कि वो सुशांत के घर ड्रग्स की सप्लाई करता था। शोविक चक्रवर्ती ने माना कि वो ड्रग्स की खरीदारी करता था। शोविक चक्रवर्ती ने माना कि 16 मार्च को उसने सुशांत को ड्रग्स भेजा। रिया चक्रवर्ती के सगे भाई शोविक चक्रवर्ती का यह कबूलनामा ही सुशांत केस में बड़ा सबूत बन सकता है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि सुशांत के लिए दोनों भाई बहन ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। लेकिन क्या सुशांत खुद रिया और शोविक से ड्रग्स मंगवाते थे या फिर रिया और शोविक मिलकर सुशांत को ड्रग्स के दलदल में धकेल रहे थे? इसकी जांच में अभी सीबीआई और एनसीबी लगी हुई। हम आपको बता दें कि आज तक को भी 16 मार्च की एक व्हाट्सएप ड्रग्स चैट हाथ लगी है, जिससे एनसीबी के सामने रिया और शोविक की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस ड्रग्स चैट में रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक से ड्रग्स मांग रही थी। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। एनसीबी से शोविक चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने बट के लिए दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और फिर रिया और सैमुअल को बट के रेट की जानकारी दी, क्योंकि सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर के मैनेजर हुआ करते थे। फिर सैमुअल ने बासित परिहार से संपर्क किया, बासित ने जैद का नंबर दिया और दूसरे दिन यानी 17 मार्च को बट पहुंचा दिया गया। आज तक के पास मौजूद है रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का वो बयान जो उसने एनसीबी के सामने 67 एनडीपीएस एक्ट में दिया था। शोविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में खुलासा किया है कि वो कई बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स पहुंचा चुका था। सिर्फ शोविक ही नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी सुशांत के घर पर ड्रग्स पहुंचाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो किया है अपनी बहन के खिलाफ, जिसमें उसने बताया है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी, कभी अपने क्रेडिट कार्ड से तो कभी अपने डेबिट कार्ड से। शोविक चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे याद है कि 15 अप्रैल को सैमुअल मिरांडा ने मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की आपूर्ति के लिए कहा और इसके लिए दीपेश सावंत ने भी मुझसे संपर्क किया। मैंने अपनी बहन रिया के साथ भी इस संबंध में बातचीत की। ड्रग के लिए मैंने फिर से बासित से संपर्क किया। शोविक ने कहा कि बासित ने उसे बताया था कि वो अपने दोस्त के जरिए हैश सप्लाई करता है। मनीष पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। हम रुक रहे हैं बस कुछ देर के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।